हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज हम इजी मेथड से एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखेंगे। इसको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले एक्टिव पैसिव करने के लिए हमें टेंसेस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वीडियो में मैंने टेंसेस बताए थे, तो उसमें जाके आप टेंसेस चेक कर सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए हमारे जो सेंटेंस है उसमें हमारा सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जा रहा है, और वर्ब होती है क्रिया। सब्जेक्ट होता है हमारा काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जा रहा है। काम करने वाला होता है हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर। जिस पर काम किया जा रहा है, और वर्ब होती है हमारी क्रिया। सेंटेंस में अभी हम इसको सीखते हैं। फिर आप उसके बाद जो एक्टिव और पैसिव में हो जाते हैं, उसको हम एक्टिव से हमें पैसिव में क्या करना है, ये तो हमारा हुआ एक्टिव में। और पैसिव में चेंज करने के लिए हम जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो हमारा फ्रंट पे आ जाता है, वो हमारा जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो है वो एज इट इज रहती है, लेकिन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म साथ में लग जाती है, और साथ में बाय इंक्लूड हो जाता है। हर उसमें पैसिव वॉइस में कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट हो, या फ्यूचर हो, किसी में भी जो भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय इंक्लूड हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हमारा होता है एक्टिव वॉइस, और ये हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस कोई नहीं है, बोलने का बस अंदाज चेंज हो जाता है, बाकी सेंटेंस का मतलब सेम ही होता है। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम रूल सीख जाते हैं कि रूल ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको चेंज करने में क्या इंक्लूड होते हैं, इनके रूल सीखते हैं। आइए, तो ये हमारे हैं रूल्स। ये है हमारे एक्टिव वॉइस और ये हमारी पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस में हमारा आई सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट है, वो नेक्स्ट तरफ जाके जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम मी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसी वी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो ये अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में ही रहता है, ही जो है वो हिम में हो जाता है, शी हर में, इट को इट में ही करते हैं, दे को करते हैं हम देम में। ये तो हुए अगर हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में तो कैसे होता है। आइए हम सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं। जो हमारे टेंसेस होते हैं वो हमारे 12 तरह के होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे, टेंस की वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें जो हमारा एक्टिव और पैसिव में जो चेंज होते हैं, उसमें से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हैं वो चेंज नहीं होते, वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते। अगर ये 12 में से 4 अगर चेंज नहीं होते तो सिर्फ हमें 8 सीखने हैं। अगर 8 में से हम 5 सीख लिए तो आराम से हम 3 और कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या रूल है, एक्टिव में अगर हम चेंज करेंगे तो हमें पता है वर्ब के साथ एस और ईएस फॉर्म आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव पैसिव में, एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। जो हमें पता है वर्ब क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब और एस और ईएस आता है अगर वो सिंपल प्रेजेंट हो। तो अगर हम उसको पैसिव में करेंगे तो हम उसको चेंज क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं, प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म
हर एक टेंसेस में लगेगी, हर एक सेंटेंस जो भी हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सब में इंक्लूड होगी, ये एक कॉमन है इसमें से। ऐसे अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक हमने सेंटेंस लिया, ही राइट्स अ लेटर, ये तो हमें पता चल गया सिंपल है, और इसी को हमने पैसिव में बोलना है, ही राइट्स अ लेटर को करना है, तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अब ही है सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है, राइट जो है वो क्रिया है, और ये अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये जो लेटर है, अ लेटर इधर आ जाएगा, और लेटर के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, एक लेटर है इसलिए हमने लगाया इज। अ लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये राइट है, राइट, रॉट, रिटन, तो ये हमारी रिटन और हमेशा इंक्लूड बाय होता है। और इसमें ही के लिए अभी हमने रूल में सीखा था, ही को चेंज करके हम लगाते हैं हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ये हमारा चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। ये था हमारा एक्टिव में नॉर्मल हमें बोलना, और ये किसी के द्वारा तो हम बाय लगा के बोलते हैं, तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन उसको बोलने का अंदाज चेंज हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर हम नॉर्मल यूज करती हैं, और इसी को अब हम रूल चेंज में क्या करेंगे, इसका रूल क्या हो जाएगा पैसिव का, वो हमारा हो जाएगा इज एम आर के साथ हमारा बीइंग इंक्लूड हो जाएगा, इज एम आर के साथ हमारा बीइंग इंक्लूड हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या होता है, इज एम आर। इज एम आर हमें पता है कि इसमें हमारा रूल होता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है, और इसी का रूल चेंज होके क्या होता है, इज एम आर के साथ हमारा आ जाता है बीइंग। ठीक है, ये हमारा पैसिव में चेंज हो जाता है। अब हमने सेंटेंस लिया एक, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हमें पता है आईएनजी फॉर्म लगा है और इज लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है। पैसिव वॉइस में करने के लिए अ सॉन्ग इधर आ जाएगा, अ सॉन्ग के साथ हम लगाएंगे इज, फिर उसके साथ आएगा अ सॉन्ग इज बीइंग, बीइंग हमारा इंक्लूड होगा ही होगा, फिर उसके बाद सिंग। सिंग जो हमारी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग, तो ये हमारा हो जाएगा संग, संग, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब सेंटेंसेस में इंक्लूड करनी है। संग बाय, अब इसमें शी है, शी हमारा चेंज होके क्या हो जाता है हर। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, तो ये हमारा चेंज हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आइए और हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट और फ्यूचर के। एक्टिव और पैसिव वॉइस हमारा मुश्किल नहीं है, बस हमें सीखने के लिए इसके रूल्स याद करने हैं। रूल्स याद करने के लिए हमें टेंसेस माइंड में होने चाहिए। टेंसेस के हमें रूल अगर पता होंगे तो हम एक्टिव और पैसिव हम इजीली कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या सीखा था, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो अगर हमने एक्टिव में चेंज करना हो तो ये होगा, और पैसिव में इसमें क्या चेंज हो जाएगा, बस हैज और हैव के साथ बीइंग इंक्लूड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये तो हमारा हुआ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के बाद ये हमारा हो जाएगा द वर्क, हैज लगा इसलिए हैज बीन इंक्लूड हो गया, कंप्लीटेड, कंप्लीट की हमारी थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ही हो जाएगा, बाय लगाना ही है, और जो ही है वो हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसमें, तो वो हिम में चेंज हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो हमारा चेंज नहीं होता, वो हमने अभी आगे सीखा था। सबसे पहले हमने सीख लिया था कि कौन सा हमारे जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं होते, एज इट इज हमारा जो सिंपल। अब उसके बाद हम सीखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमने सीखा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव अगर वॉइस हो, और इसी को हमने पैसिव वॉइस करना हो, पैसिव वॉइस में हमारा हो जाता है वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं। पास्ट टेंस में हमारा क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये हमें पता है एक्टिव वॉइस में। और अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो यही चेंज हम इसको वॉज, वर में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हर सेंटेंस में इंक्लूड होती है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी। जैसे हमने सिंपल पास्ट का सेंटेंस लिया, आई हेल्प्ड देम,
जो देम है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, दे। अभी हमने रूल में सीखा है, जो दे को ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, दे के साथ हमारा आता है वर, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए वर आएगा, दे वर। अब हमारा है हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म भी हमारी होती है हेल्प्ड, बाय लगता ही है, और इसमें जो आई है आई को चेंज करके क्या आ जाता है, मी। दे वर हेल्प्ड बाय मी, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, बाकी जो वर्ब है वो उसकी थर्ड फॉर्म इंक्लूड हो गई। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस था। आइए और सीखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या रूल होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, ये तो अगर हमारा हुआ एक्टिव वॉइस। और इसी को अगर हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो क्या रूल हो जाता है, वॉज और वर्ब के साथ हम बीइंग इंक्लूड कर देते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सब सेंटेंस में सेम रहती है। ऐसे अगर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस लिया, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, जो इसमें जो शर्ट है वो हमारी ऑब्जेक्ट है, वॉशिंग जो है हमारा, वॉश जो है वो हमारा वर्ब है, और जो शी है वो सब्जेक्ट है। ऐसे हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अ शर्ट वॉज, वॉज के साथ हम बीइंग इंक्लूड करते हैं जब वॉइस पैसिव वॉइस में करना हो। उसके बाद हमारा आता है वर्ब, वर्ब इसमें है वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड बाय, जो इसमें शी है वो शी चेंज होके क्या हो जाता है, हर। जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, प्लस जो वर्ब है वो हमारी थर्ड फॉर्म आ गया, और साथ में बीइंग इंक्लूड हो गया। अ शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर, ये तो हमारा रूल हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर हमें चेंज करना हो तो ऐसे करते हैं। ऐसी अगर हमें पास्ट परफेक्ट में हो तो क्या रूल होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद अगर हमें पैसिव में करना हो तो हमारी हैड के साथ सिर्फ बीन इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि हमने सेंटेंस लिया, दे हैड वॉन द गेम, अब इसमें गेम जो है वो ऑब्जेक्ट है, वॉन जो है वो हमारी वर्ब है, और जो दे है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। द गेम हैड बीन, अब इसमें वॉन जो है वो हमारा विन का लगा हुआ है, क्रिया जो हमारी है, वर्ब जो है हमारा विन है, विन द गेम, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो चेंज होके हमारी सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके साथ हम हैड इंक्लूड कर देंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड के साथ हमारा पैसिव वॉइस में करने के लिए बीन आता है। उसके बाद जो विन है, विन को चेंज करके इसने वॉन लिखा हुआ है, वॉन ही हमारा थर्ड फॉर्म भी हमारी वॉन होता है, इसलिए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन आ गया, द गेम हैड बीन वॉन। फिर उसके बाद दे को चेंज करके हमने रूल में सीखा, दे को चेंज करके आ जाता है हमारा देम, द गेम हैड बीन वॉन बाय देम। ये हमारा हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। अगर आ जाए तो हम इसको ऐसे चेंज करते हैं। आइए अब हम फ्यूचर के सीखते हैं कि फ्यूचर के कैसे चेंज होते हैं एक्टिव पैसिव में। सिंपल फ्यूचर टेंस, ये हमारा इसका रूल क्या होता है, इसमें हमारा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अगर हमारा हुआ एक्टिव वॉइस में, इसी को अगर हमने चेंज करना पैसिव वॉइस में तो उसका क्या रूल होता है, विल के साथ हम बी जो है विल के साथ बी इंक्लूड कर देते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे हमारा सेंटेंस है, यू विल रिसीव द लेटर, ये हमारा है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। तो इसमें जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट है, रिसीव है हमारा वर्ब है, और जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट है हमारी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, द लेटर। उसके बाद हमारा आता है विल बी इंक्लूड होता है, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिसीव की थर्ड फॉर्म होती है रिसीव्ड बाय, और यू को चेंज करके हमारा क्या आता है, यू ही होता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यू सेम आया क्योंकि यू को चेंज करके यू ही आता है, द लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू। ऐसी नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इसका रूल होता है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हमारा क्या रूल हो जाता है, विल हैव बीन इंक्लूड हो जाता है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हमारा सेंटेंस हमने लिया, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर। अब इसमें ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रिसीव्ड है हमारा वर्ब है, और जो दो लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, द लेटर, और रूल हमारा होता है विल हैव बीन होता है,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी है तो हम एज इट इज लिख देंगे, रिसीव्ड ही आ जाएगी। बाय, अब इसमें है ही जो वो हमारा सब्जेक्ट है तो चेंज होके ये हमारा हो जाएगा हिम। अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको हिम में चेंज हो जाता है। द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ये हमने सीख लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। होप करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।